हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं केमिकल सेक्टर के स्टॉक की। देखते ही खरीद लोगे क्योंकि केमिकल सेक्टर से निकलते हैं एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर। खास करके स्पेशलिटी केमिकल की दुनिया अलग ही दुनिया है। अब आप सोचोगे यार स्पेशलिटी केमिकल तो है, लेकिन ये कंपनी का काम क्या है, कौन से केमिकल पे ये फोकस करती है, साथ के साथ कौन से केमिकल के साथ मैं आपको ये कहूंगा कि भाई उस केमिकल का एप्लीकेशन कहाँ पे है, यानी कि यूजेस कहाँ पे है, ये समझना बहुत ही जरूरी है। और उस केमिकल का यूजेस जहां पे है उस इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा है, इस चीज को समझिए डिटेल में, बिल्कुल धीरे धीरे डिटेल में समझिए, बिल्कुल लेमैन वाली भाषा में, और उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का भी मजा आएगा। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। पूरा सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो चलिए बात करते हैं मैलिक एसिड की। जो केमिस्ट्री की दुनिया से वाकिफ हैं उनको इस मैलिक एसिड के बारे में काफी डिटेल में पता है। C4H6OH ये यूज होता है फूड में एज एन इंग्रेडिएंट्स। मतलब किसके काम, जैसे उसको मीठा करने के काम, फ्लेवर ऐड करने के काम, और फूड बेवरेजेस जितने भी ये सारी चीजें हैं उनमें मैलिक एसिड का यूज होता है। चाहे कार्बोनेटेड बेवरेज हो, नॉन कार्बोनेटेड बेवरेज हो, और साइडस वाइन्स हो। देखिए आप कहोगे यार हार्ड कैंडी हो, सॉफ्ट कैंडी हो, पाउडर मिक्सेस हो, ये सब में मैलिक एसिड यूज होता है। इवन कैल्शियम सप्लीमेंट्स, कैल्शियम फोर्टिफाइड बेवरेजेस, लो कैलोरी बेवरेजेस, एसिडिफाइड डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट प्रिपरेशन एंड प्रिजर्व्स, सब में मैलिक एसिड का यूज होता है। डेजर्ट्स में देख लीजिए, साथ में बेकरी प्रोडक्ट्स की बात कीजिए, मेडिकल पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात कीजिए, मैलिक एसिड। मैं आपको बस यही कहूंगा, मैलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप देख सकते हो, यूजेज इसका और डिटेल में आप देख सकते हो। अब आप कहोगे यार ये कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, इवन एक्रिलिक फाइबर प्रोडक्शन में भी मैलिक एसिड का यूज है, साथ में जिप्सम सीमेंट रिटार्डर्स में भी इसका यूज है, ऑयल फील्ड एप्लीकेशंस में भी इसका यूज है। तो मैलिक एसिड इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स मुझे तो खासा पसंद आते हैं, क्योंकि इनका इनका मैं कहूंगा यहाँ पे जो यूजेस है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए नहीं। आप देख सकते हो क्लियरली, एक मैलिक एसिड का ही मैंने आपको यूज बताया। इस कंपनी का अगला प्रोडक्ट है फ्यूमेरिक एसिड, C4H4O4। मैलिक एसिड आपने देखा क्या था, मैलिक एसिड C4H6O5, और यहां पे देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, वही कंपाउंड एनिमल फीड में इसका यूज, इंडस्ट्रियल यूजेस, और साथ में क्लीनिंग एजेंट में इसका यूज, टैकोस, ब्रेड्स। अब आप कहोगे देखिए ये देखिए ना, ये टैकोस, ब्रेड्स, सब में ये यूज है। फ्रूट जूस ड्रिंक्स, वाइन, देखिए जेलाटिन डेजर्ट्स, पाई फिलिंग, एग व्हाइट फोम्स, डेजर्ट्स, देखिए साथ के साथ आप कहोगे यार बढ़िया यूज है इसका भी, फ्यूमेरिक एसिड का भी। तो हमने मैलिक एसिड देखा, हमने फ्यूमेरिक एसिड देखा, और आप साथ में ये देख लीजिए डाई इथाइल। ये देखिए जरा इसका यूज अगर आप देखोगे इस नेक्स्ट मैं कहूंगा प्रोडक्ट का, आप कहोगे यार अब ये ओवरऑल पिक्चर को देखिए कहां कहां, इंसेक्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टूल्स, परफ्यूम्स, एस्पिरिन, फूड पैकेजिंग, टॉयज, प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म्स, टॉयलेटरीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्यूबिंग, कहां कहां यूज नहीं है। अमेजिंग है कि नहीं है। तो देखिए दो तीन प्रोडक्ट की हमने बात करी, बट कंपनी कौन सी है, नाम है कंपनी का थिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड। अब आप कहोगे ये स्टॉक क्यों आया है नजरों में। 300 का प्राइस शेयर, 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, अंडर वैल्यूड 11 की पी पे ट्रेड कर रहा है। आप कहोगे भाई डेट देखिए कंपनी के ऊपर कोई ज्यादा नहीं है, अर्निंग पर शेयर देखिए 26 के आसपास, साथ के साथ जरा प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखिए और रेवेन्यू का ग्रोथ देखिए, अमेजिंग है कि नहीं है। और पिछले 12 महीनों में तो बिल्कुल मैं कहूंगा 276 करोड़ का प्रॉफिट, रिकॉर्ड तोड़। तो मुझे जैसा लगा कि भाई प्राइस एक्शन जब इसका देखा समझा तो ये स्टॉक कुछ अलग ही दिखा, इसीलिए ये स्टॉक आपके सामने मैं लेके आया। और ये इसका मंथली का चार्ट है और आपको डिफरेंस दिखाते हैं। देखिए आप कहोगे ये कहाँ, ये कैसे, ये सिचुएशन कैसे बदल रही है। देखिए एक बटन के क्लिक पे पूरा चार्ट का लेआउट बदल जा रहा है। तो ये चार्ट का लेआउट बदलता है लीनियर और लॉग सीक्वेंसिंग की वजह से। जब भी लंबी दूरी की चार्ट आपको देखनी हो
तो आपको लॉग सीक्वेंसिंग आप देखिए मंथली चार्ट पे आपको दिखनी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो मंथली चार्ट, वीकली चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए पुराने चार्ट से आप क्या सीखते हो। ये पार्ट देख रहे हो आप, ये हाई हाई यहाँ पे ये जैसे ही क्रॉस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल था कि नहीं था। देखिए बुलिश क्रॉस और ये लेवल, लेकिन साथ के साथ जब ये लेवल पार हुआ, देखिए एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको यहाँ पे रेलवे ट्रैक दिखाऊंगा। देखिए आपको गैर कैसा रेलवे ट्रैक, देखिए जब ये पुल बैक आया, पुल बैक में आप तसल्ली से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना इस रेलवे ट्रैक को। इसको मैं रेलवे ट्रैक कहता हूँ, आप कुछ भी कह सकते हो, इधर उधर से देखे अपनी, मैं कहूँगा चीज़ों को। मुझे ये बहुत पसंद आता है रेलवे ट्रैक, लेकिन इस रेलवे ट्रैक को ये देखना होता है ये रेलवे ट्रैक आ कहाँ पे रहा है। ये रेलवे ट्रैक की लोकेशन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, और ये रेलवे ट्रैक दिख जाए तो भैया मतलब प्रॉपर इस ट्रेन में सवार हो जाओ, मजा आएगा आपको। देखिए सबसे पहले इस रेलवे ट्रैक को समझिए, ये मंथली का रेलवे ट्रैक है जून 2016 का। अब आप अगर तसल्ली से देखो इस रेलवे ट्रैक को, ये आ कहां पे रहा है, यानी कि जो ये ब्रेकआउट हुआ था उसका पुल बैक ही आ रहा है। देख रहे हो इस पार्ट को, ये जो ब्रेकआउट हुआ था उसका पुल बैक ही आ रहा है, ठीक है। तो ब्रेकआउट में वॉल्यूम बढ़िया, करेक्शन में देखिए वॉल्यूम गायब। अब इन पार्ट्स को देखिए, जब मैं आपको कहता हूं ना हार्मोनी और डाइवर्जेंस की बात करते हैं कि भाई बड़ी कैंडल बनी जरूर है लेकिन उसमें वॉल्यूम गायब होगा। अब आप यहां से देखोगे, इसके प्राइस को देखोगे, कितना परसेंटेज का ये प्राइस ड्रॉप था। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 40-50% के अराउंड का प्राइस ड्रॉप। लेकिन जरा कैंडल्स को देखिए, देख रहे हो ये कैंडल्स को, आप कहोगे हाँ ये देखिए ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन इनकी अपनी एक वैल्यू है। ये समझना, ये रेलवे ट्रैक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऐसे रेलवे ट्रैक क्या होता है, एक बड़ी कैंडल, उसी के बराबर की एक दूसरी कैंडल, देखिए एक बुलिश एक बेयरिश कैंडल, ये रेलवे ट्रैक कहलाता है। देख रहे हो इस पार्ट को, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये रेलवे ट्रैक बन कहां पे रहा है, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक को, ये बन कहां पे रहा है। अभी रिसेंटली मुझे ये रेलवे ट्रैक फिर से देखने को मिला। आप समझ गए होंगे क्यों ये वीडियो आपके सामने आया है। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, करेक्शन का रिजोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ रेलवे ट्रैक। ज्यादा दूर प्राइस गया नहीं अभी, तो बस आपके सामने हमने वीडियो प्रस्तुत कर दिया। स्टॉक देखिए पिछले रेलवे ट्रैक के बाद अगर आप शेयर को देखोगे, आप कहां पे थे, देखिए इसी लेवल के आसपास, और उसके बाद कितने महीनों के अंदर देखिए ये 24 रुपए के लेवल से सीधे गया था ऑलमोस्ट, ये देखिए ऑलमोस्ट 100 रुपीज के अराउंड गया था। देखिए देख रहे हो इस पार्ट को, 90-100 के अराउंड, मतलब सीधे 3 गुना 4 गुना आपके पैसे को गया था। तो अभी देखिए फिर से ये थिरुमलाई केमिकल, ये रेलवे ट्रैक आपको दिखाता हुआ, और इस रेलवे ट्रैक में अब की बार, पिछली बार तो चली थी हाई स्पीड ट्रेन, लेकिन इस बार हाई स्पीड से भी ऊपर क्या ये बुलेट ट्रेन चलने वाली है। लेकिन डीप से डीप स्टॉप लॉस में यहां पे कहूंगा, और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके इसको और इंप्रोवाइज कर देंगे। तो समझो इस पार्ट को, लंबी दूरी की मिसाइल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जब आप बात करते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये पहली रैली थी, ये मैं इसको कहूंगा, इसको मैं कहूंगा यहाँ पे अगर आप सवार नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट मूव, लेकिन ये इसकी पहली रैली, बट अब दूसरी रैली, दूसरा लेग स्टार्ट होने वाला है। पहली रैली का वॉल्यूम करेक्शन, अब जो दूसरा लेग होगा ये स्टॉक को रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि पिछले 12 महीनों का प्रॉफिट भी यानी कि फंडामेंटल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार धमाका बड़ी दूरी की होने वाली है। और अगर आप इसको देखो, ये ऑलरेडी ब्रेकआउट होने के बाद का ये ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई के नियर कंसोलिडेशन है थिरुमलाई केमिकल का। तो नजरों में रहेगा थिरुमलाई केमिकल, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके और समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं वीकली चार्ट्स पे, उसके पहले आप देखो कहाँ पे मंथली का आरएसआई कहाँ पे है, मंथली का जो है एमएसीडी कहाँ पे है। अब देखेंगे वीकली चार्ट्स को, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास ये वाला था 105 का लेवल, क्या रैली इसने दी। लेकिन अब और भी इंपॉर्टेंट लेवल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मुझे अगर यहाँ पे कोई चीज दिखी है तो ये वाला पार्ट। देखिए कभी भी करेक्शन आता है उसको मैं दो तरीके से देखता हूं, या तो दो नहीं कहूंगा मैं इसको, 3 पार्ट कहूंगा। ये इक्वल लोज आपको देखने को मिलता है, जिनको आप इक्वल लोज कहते हो। दूसरा, अगर इस करेक्शन को अगर आप देखो तो कई बार ये सिचुएशन ऐसी बनती है, हल्का सा ये नीचे जाता है और इसके नीचे के ऑर्डर्स को पिक करने की कोशिश कर लेता है। कई बार ये सिचुएशन आपको ऐसी देखने को मिलती है करेक्शन में, ये पॉइंट हल्का सा ऊपर आपको देखने को मिलता है। तो ये तीनों तरीके के फॉर्मेशन आपको देखने को मिलते हैं। ये आपका लिए कौन सा फॉर्मेशन है, ये वाला फॉर्मेशन है। तो समझ लीजिए इसके नीचे के सारे ऑर्डर कैप्चर करके ये भाग रहा है। अब अच्छी चीज तब लगती है जब यहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन जो अभी देखने को मिल रहा है, ये देखिए, और अगली करेक्शन तो हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, चाहे वो इस लेवल पे आए या फिर इसको
पार करके आए। तो थिरुमलाई केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है हमारे लिए आने वाले महीनों में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट साथ के साथ वॉल्यूम के साथ ये लेवल आया। और अगर यहाँ पे अब ये कंसोलिडेशन देखने को मिले आने वाले हफ्तों में, तो ये सुपर मोमेंटम एरिया की कंसोलिडेशन होगी थिरुमलाई केमिकल में। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम कंसोलिडेट करते करते धीरे धीरे इस रेंज में पहुंच चुके हैं, 305 की रेंज में। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ के साथ रिस्क को मैनेज करना और लोगों को अवेयर भी करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।